सुप्रभात बच्चों। हिंदी सेकंड की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का पाठ तीसरा मित्रता का अनुवाचन कार्य चल रहा था, जिसमें से 2 भाग आपको पढ़ाया जा चुका है। तो बच्चों आज तीसरा है। इस पाठ के अंतर्गत यही बताया गया है, यही उदाहरण दिया गया है बच्चों कि मित्रता का यानी हमारे जीवन में मित्र का बहुत ही महत्व है। बिना एक साथी के हमारा जीवन अधूरा है, चाहे वो जीवन भर का साथी हो या कुछ दिनों का हो, या हमारा आत्मिक मित्र हो, हमारा बंधु, हमारा भाई हो, जो हम जिसके ऊपर हम विश्वास करें और जो हमारे ऊपर विश्वास करे। तो इसमें यही बताया गया, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस पाठ का सार क्या है, अंश क्या है। इस पाठ का सार यही है बच्चों कि मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा मित्र कैसा हो, उसकी संगत बुरी ना हो, उसके आचरण बुरे ना हो, उसका व्यवहार बुरा ना हो, ठीक है, वह मृदुभाषी हो, वह जो है जिसको जो अनुभवी हो, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, ठीक है, यो नहीं कि हमारे जो है हमसे लाभ उठाए और जो है उसके बाद में हमको मरने के लिए छोड़ दे। तो ऐसा मित्र नहीं होता है। मित्र वह होता है जो विश्वसनीय है, जिसके अंदर माँ जैसी ममता, भाई जैसा प्रेम, पिता जैसा मार्गदर्शन, गुरु जैसा ज्ञान देने की क्षमता हो। मित्र वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्र वैसा होना चाहिए जिसके अंदर माँ की ममता हो, भाई जैसा स्नेह हो, पिता जैसा मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो, गुरु जैसा ज्ञान देने वाला हो। इतने सारे गुण जिसके अंदर हो, वही हमारा सच्चा मित्र है। उसी से हमें अपनी मित्रता करनी चाहिए, उसी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और उसके साथ हम रह सकते हैं। सच्चा मित्र कैसा होता है? एक औषधि के समान होता है। तो बच्चों आगे उदाहरण आपके इसमें पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। मकदूनिया का बादशाह जिसका नाम था डेमेट्रियस, मकदूनिया का बादशाह था जिसका नाम था डेमेट्रियस, कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। विषय वासना में यानी वह जो है बड़े मतलब रसिक मिजाज का था, रोमांटिक मूड का था। हमेशा जो है अच्छे नाच गाना बजाना और जो है मादक पदार्थों का सेवन करना, ये सब उसके अंदर थे, जो उसके मित्रों में भी वही थे, क्योंकि उनकी संगत ऐसी थी। तो क्या बताया कि 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था, यानी उसी में खोया रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके किसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। वह बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ और कहीं चला गया था वो बाहर। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने गया। किसके? मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, जिसका नाम डेमेट्रियस। उसकी कहानी इसमें दी गई है। उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब वो वहां पहुंचा उसका पिता बादशाह का, तो देख रहा है कि उसके कमरे से एक हंसमुख प्रसन्न मुख वाला व्यक्ति बाहर निकल रहा है। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जो ने मुझे अभी छोड़ा है, कि मतलब मुझको जो बुखार था वो अभी अभी खत्म हुआ है। तो पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। बेग्ड, पिता ने क्या कहा कि वह दरवाजे पर मुझे मिला। उनको पता है कि कौन सा बुखार इनको चढ़ा हुआ है, इनको विषय वासना का ज्वर चढ़ा हुआ है। ये जो है अपने मित्रों के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमको इनसे लाभ हो रहा है या इनको हमसे लाभ हो रहा है। और इसी पसोपेश में लोग इनके मित्र जो हैं इनसे लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये बादशाह हैं, तो इनसे अपना जो फायदा उठा रहे हैं और इनको झांसे में डाल के घुमा रहे हैं। तो पिता तो समझ रहा है क्योंकि वह अनुभवी है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनको वही अच्छा लग रहा है जो इनके मित्र कह रहे, जो इन्हें अच्छा लग रहा है।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग का। कहा गया है बच्चों, मैंने इसके पाठ के आरंभ में ही, अनुवाचन कार्य के आरंभ में ही आपको बताया था कि संगत से गुण हुए, संगत से गुण जाए। यदि अच्छे मित्रों की संगत, आपके अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना है, तो आपके जो है अच्छे आचार, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार होंगे। और यदि बुरे लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है, तो आपका व्यवहार भी वैसे हो जाएगा जैसे वो है। लेकिन बच्चों, एक बात यह भी कही गई है कि जिसकी प्रवृत्ति ही उत्तम है, जिसकी प्रकृति उत्तम है, जो संस्कारी परिवार से लेते हैं, जो खानदानी है ना, जो खानदानी है, जिनके आचरण, जो आचरण वाले परिवार से हैं, उनके कहा गया है कि बच्चों का पता उनके परिवार से चलता है। बच्चों के आचरण का पता उनके परिवार से चलता है, उनके कुल से चलता है। कुलम अख्याति आचरणम, उनके कुल की ख्याति उनके आचरण से पता चलती है ना। तो जैसे दिया हुआ है, कह रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्योंकि उसकी प्रकृति जो है वह उत्तम है ना। चंदन की प्रवृत्ति जो है वह उत्तम है, उसमें विषैला भुजंग हमेशा लिपटा रहता है। लेकिन चंदन क्या करता है? चंदन अपनी शीतलता उसको प्रदान कर देता है, लेकिन उसकी विषाक्तता को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही उत्तम है। वह बुराइयों को ग्रहण ही नहीं कर सकता, उसको बुराइयां छू नहीं सकती हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, वह अपने में मग्न रहने वाला है, उसको किसी से हानि लाभ का कोई फायदा नहीं है। वह अपने में ही अपना एक दायरा बनाया हुआ है, और उसकी संगत उसके ही समाज के लोगों से है, यानी चंदन की मित्रता चंदन से ही है ना। तो इस तरह से बच्चों, कुसंग का ज्वर बड़ा ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिस संगत में आप रहते हैं, वैसे ही आपकी भी हो जाती है। संगत से गुण हो, संगत से गुण जाए। बड़े गुणवान है तो संगत से ही आपके अंदर गुणों का विकास होता है। यदि अच्छे लोगों में आपकी संगत है, उठना बैठना है, तो अच्छे गुण आएंगे। बुरे लोगों की आपकी संगत है तो बुरे गुण आएंगे। और यह क्या करता है? ये आपके अच्छे गुणों को नहीं समाप्त करता, बल्कि आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति का मतलब होता है बच्चों हानि के, है ना, हानि के तरफ ले जाएगा, उसके जो है उसकी हानि के तरफ उसको लेकर जाएगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। यदि अच्छी संगत है, तो जैसे आप गड्ढे में हैं, तो आपको सहारा देने वाली बाहों, यानी हाथ पकड़कर वह आपको गड्ढे से भी ऊपर ला सकता है और आपको आगे आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो इसी तरह से ये एक और उदाहरण है बच्चों। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, है ना। इसके अपोजिट देख लीजिए। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? क्यों अपने भाग्य को सराहना, मतलब अपने भाग्य को वो करता रहा, भाग्य की सराहना करता रहा, बड़ाई करता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। बहुत सारे लोग तो समझते रहे, मैं वहां से निकाल दिया गया, अब क्या होगा, कैसे मैं जीवन यापन करूं, तो मेरा दुर्भाग्य था, मैं वहां से हटा दिया गया। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिकता उन्नति में बाधक होती। उसकी आध्यात्मिक उन्नति, उसकी जो उन्नति, उसके जो आचार विचार थे, उसके जो व्यवहार थे, उसकी जो मनसा थी, वह वहाँ कुंठित हो जाती। वह खुल करके अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाता, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता, क्योंकि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले वहाँ सैकड़ों थे। इसलिए वह प्रसन्न हुआ कि मैं यहाँ से हटा दिया गया तो अति उत्तम है। बच्चों,
7th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या, है ना। माला के टूट जाने से, मोह माया का जो जाल होता है यदि वह समाप्त हो जाता है तो हमारा मार्ग जो होता है, यानी कि माँ बाप भाई बहन, ये मोह माया के जाल में जो हम बंधे होते हैं, वह ये शाश्वत सत्य के बारे में इसमें लेखक ने बताया था। तो उसमें वह जब मोह माया को हम छोड़ देते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है और हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। हमें पीछे मुड़कर देखने की चिंता नहीं कि मम्मी कैसे, पापा कैसे, भैया कैसे, दीदी कैसी हैं। तो हम एक दिन बहुत अपनी मंजिल को प्राप्त करके तभी वापस आते हैं, है ना। तो इस तरह से तो बहुत से लोग तो इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। तो वो कह रहा था बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसा भ्रम में डाल देते हैं कि उसी क्षण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपने सारे गुणों को त्याग करके सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे चलने लगता है, कठपुतली की तरह, है ना। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में पड़नी नहीं चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। कहा जाता है कि मन कोमल होता है। बच्चों, मन जो होता है, हृदय जो होता है, बड़ा कोमल होता है। इस पे जैसी छाप डाली जाएगी वैसी ही पड़ेगी। कहा जाता है कि जन्म से लेकर और बढ़ते तक, युवा अवस्था तक बच्चों को जो गुण, जो आचार, जो विचार, जो संगत हम देते हैं, वैसे ही उनका, उसी तरह से उनका विकास होता है। यदि वो अच्छे संगत में अच्छे आचार विचार उनको सिखाए जा रहे हैं, है ना, उनके अंदर जो है दुर्व्यवहार नहीं डाला जा रहा है, उनके अंदर सबको एक समान देखने की बातें बताई जा रही। बाबा, ये तुम्हारे बाबा, इनकी सेवा करो, ये पापा, इनकी बात मानो, ये चाचा तुमसे बड़े हैं, ये तुम्हारे भैया, इनको रिस्पेक्ट दो, है ना, तुम्हारी भाभी माँ के समान है, और ये दादी हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, ये छोटा भाई, इसे प्यार करो, है ना। तो इस तरह से वो बच्चा उसी माहौल में ढलेगा और वैसा ही व्यवहार वो हमेशा करेगा और फिर अब आने वाली जनरेशन को वैसा ही सिखाएगा। तो इससे कहा जाता है बच्चों की पीढ़ियां सुधर जाती है ना। तो हृदय पर जो छाप डाली जाती है वही पड़ती है, प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई जो होती है बहुत जल्दी लोग ग्रहण करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना। अभी कोई सामान एक छोटे से बच्चे के सामने तोड़ दो तो वो क्या करेगा, वो जितना सामान उसको मिलेगा सब तोड़ तोड़ रख देगा। लोग ये करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन किसी चीज को जोड़ो तो वहां दिमाग नहीं लगाएगा कि ये जोड़ता कैसे, है ना। उसे भी वो करेगा, कोशिश करेगा, जोड़ को दिखाया तो जोड़ेगा, और तोड़ के दिखा दिया तो तोड़ेगा, है ना। जैसे एक बार की बात है, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा था, मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस बच्चों। तो उसके सामने जैसे डस्टबिन में 2-4 चीज़ें डाली गई, जैसे कूड़ा कचरा वगैरह छोटा जो होता है, तो घर में एक छोटी डस्टबिन होती है, हम लोग अंदर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद बाहर फेंक देते हैं। तो उसमें जो है कूड़ा जब डाला गया तो वो क्या करता था, किचन में जैसे नमकीन खाया या बिस्किट खाया या कोई भी चीज़ पीता था तो क्या करता था, घर में जितने सारे लोग जो चाय पी के गिलास वगैरह रखे सबको उठा के ले जाके डस्टबिन में डाल देता था। क्यों? वो जानता था कि ये भी झूठा हो गया, ये कूड़ा हो गया, इसको डस्टबिन में डाल दो। वो जो छोटे छोटे कप होते हैं ना डिस्पोजल वाले, उनको अगर डाला गया तो उसके समझ में ये आया कि इन सारी चीजों को, गंदी जितनी है सबको इसी में डाला जाता है। उसके मन में ये बात बैठ गई कि जो गंदी चीजें होती है उसको हमें इसी में डाल देना चाहिए, है ना। उस बच्चे के मन पे यह बात अंकित हो गई। तो फिर जब उसको बताया गया कि बेटा ऐसे नहीं, ये सारी चीजें नहीं, ये देखो धुल करके हम साफ करके रखते हैं, इसको ऐसा मत करो बाबू। उसी दिन से वो बच्चा उन चीजों को वहां रखता जहाँ बर्तन धुला जाता है, यानी कि बेसिन के पास। वह उस दिन से उसमें क्या डालता, टॉफी के रैपर, बिस्किट के रैपर, ये सारी चीजें उसको बताई गई। तो कहा जाता है कि जैसा ज्ञान, और बच्चों गिरते हैं सवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हमें जो है कठिनाइयों से, हार से ही हमें जो है जीत की एक प्रेरणा मिलती है ना। हम जब किसी काम को, जो गलती होती है उसी से हमें सुधरने का मौका मिलता है।
तो हमें ये सोचकर इस उस कार्य को नहीं करना चाहिए कि टूट जाएगा, वहाँ कैसे जाएं, अंधेरा है, हम जा नहीं पाएंगे, हम इसको लिख नहीं पाएंगे, हमको ये नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करो, थोड़ा बहुत करो, कोशिश करो। करत करते अभ्याते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो इस तरह से बच्चों जो है कहा जाता है। तो बुराई जो है बातें इसी तरह से जो मन पर अंकित किया जाएगा, जो डाला जाएगा, वही व्यक्ति सीखेगा। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में आते हैं, अच्छी चीज उतनी जल्दी नहीं आती है। प्रभु की प्रार्थना हमें जल्दी नहीं याद होगी, लेकिन भोजपुरी सॉन्ग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं एक छोटे से बच्चे को, है ना। तो इसमें यही उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, आपके इसी समय का उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं आती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है तो भूलता नहीं है। बच्चों मुझे आज भी याद है कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ रही थी, कितना साल मुझे पढ़े हुए हो गया, लेकिन पिंडारियों का दमन हिस्ट्री में एक चैप्टर था जिसका पैराग्राफ मुझे अभी तक याद है। तो कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ कविताएं हैं बच्चों जो मुझे अभी तक याद है, जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, है ना। और ये जो आपके 7th क्लास में कविता दी हुई है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले। बच्चों ये कविता हमने जो है कितने साल पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी भी वह हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के मानस पटल पर छा जाती हैं तो वो जल्दी हटती नहीं है। तो उसी तरह से बच्चों कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम लाख कोशिश करते हैं तो वह हटती नहीं है, लेकिन जो बेकार की बातें होती हैं वह हमेशा छाई रहती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो धीरे धीरे मानस पटल से हटती रहती हैं। तो यही कह रहा है कि जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ। बच्चों यही सार बताया जा रहा है कि जो अभी तक आपको बताया गया, इन सब सारी चीजों से आप दूर रहें, और एक मित्र का चुनाव करते समय यह विशेष ध्यान दें कि उसमें गुण कौन से होने चाहिए, और यदि उसके विपरीत आपको उसमें दिख रहा है कोई गुण, तो आप समझ लीजिए यह गुण नहीं अवगुण है, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, यह बुरा ही है। तो ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और बाद में वही तुम्हारी आदत, वही हैबिट बन जाए, तुम्हारी भी आदत पड़ जाए ऐसा बोलने के लिए, है ना। यदि कोई मित्र बार बार तुम्हारे ऊपर हाथ ठोक रहा है तो तुम जो है एक बार उसको बर्दाश्त करो, 2 बार बर्दाश्त करो, तीसरी बार बोल दो ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, वो तुम्हें ठोका, बस तुम भी ऐसा करने लगे, पता चला कि तुम भी जो है लोगों को ऐसे ही ठोकने लगे, तुम्हारे अंदर वो भी गुण आ गया, है ना। तो वो अवगुण है, गुण नहीं है। तो ऐसे बातों से बचना चाहिए, है ना। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह यह नहीं सोचता कि वह पैर कहाँ रख रहा है ना। धीरे धीरे उन बुरी आदतों का अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, तुम उसके पीछे पीछे चलने लगोगे, तुमको बातें अच्छी लगने लगेगी, और तुम जो है अपने अपनों का साथ छोड़कर उसको अपना लोगे और अपनों को छोड़ दोगे। जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे अच्छे हैं, जो तुम्हारा साथ देना चाहते, जो तुम्हारे अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते, उनकी बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी, और जो तुम्हारा भला नहीं चाहता, जो तुम्हें गर्त में लेके जाना चाहता, उसकी बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, अंत में होते होते ही बुराई भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है
कि बुरी संगत की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। कितनी अच्छी बात कही गई है बच्चों, उदाहरण कितना गजब का है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए। यानी काजल की कोठरी, काली कोठरी हो, उसमें कितना ही सजगता से आप जाइए, एक लीक काजल की लागी है पर लागी है ना। आप कितना भी बचने की कोशिश करेंगे, यदि आपकी संगत बुरी है, आप लाख कोशिश करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वह भावना आ जाएगी, उनके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उनकी जो संगत, जो उनकी जो आदत है, वह आदत आपके अंदर कोई ना कोई, सारी नहीं लेकिन कोई ना कोई आदत तो जरूर आप कैच करेंगे बच्चों। इसमें बता रहा है कि काजल बुरी संगत में अगर बैठ उठ रहे हैं तो कोई ना कोई अवगुण तो आप सीखेंगे ही। तो बच्चों, इस पाठ का सारांश यही है कि हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, ना कि हमारा पतन हो, हमारा उत्थान हो। तो बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हो गया। अब इसका जो है अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।